ये इंडिया एयरलाइंस की नज़ारा देख रहे हैं जो केजरीवाल को जेल में डालने के कारण इंडिया एयरलाइंस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है, जिसमें मुख्य रूप से संजय राउत जी और राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी से हैं और संजय राउत जी शिवसेना से हैं, और इनकी बातों को हम आपको सुना रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए, और अब मैं आग्रह करूंगा समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी से कि वो इस मंच पे आए और निभाग रखें। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय प्रवासी पंजाब के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी हमारे साथ राज्यसभा में श्री संजय सिंह जी, राघव जी और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के सम्मानित नेतागण, बहनों और भाइयों, इस संकट की बेला में सारे लोग केजरीवाल जी के साथ मजबूती से खड़े रहे। रोजाना ये काफिला बढ़ता चला जाएगा जो सामने बैठा हुआ है, और अंततोगत्वा केंद्र सरकार की पराजय होगी, दिल्ली सरकार और उनके मुख्यमंत्री की जीत होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के साथ है। जब जैसा संघर्ष होगा हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, ये तानाशाही के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और मुझे विश्वास है, आई लव केजरीवाल, देखा मैंने इंडिया अन्याय की परिसीमा है, ये खत्म हो जाएगी। जैसे कि प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा, तानाशाह सबसे डरपोक आदमी होता है, और जो ये दो गुजरात के तानाशाह यहाँ बैठे हैं, उनके जैसे डरपोक आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये ईडी सीबीआई क्या है? छोड़ दो, कल हमारी सरकार आएगी, दिखाएंगे ईडी सीबीआई क्या है। यही ईडी, यही सीबीआई आपको भी हाथ में डाल कर लेके जाएंगे हमारे सामने, आपके सामने। के लिए जो भी संघर्ष का रास्ता आपका होगा, उस रास्ते के साथ रहने के लिए आपको भरोसा दिलाने आए। आप सब जानते हैं किस तरह से बुरी तरह लगातार दिल्ली में पराजित होने के कारण झूठे मामले में केजरीवाल जी को, सिसोदिया जी को, अन्य मंत्रियों को फंसाया गया, जेल में भेजा गया। लेकिन झूठ तो झूठ होता है, अंततोगत्वा ये झूठ पराजित होगा, सत्य की विजय होगी, और अरविंद केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ बाहर होंगे, और इस व्यवस्था को जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इसको बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आगे चल। आश्चर्य की बात तो ये है कि जो मुख्यमंत्री 90% से ज्यादा सीटें लेके गद्दी में बैठा, उसको इतना बुरी तरह से अपमानित करके जेल में डाला, खास सिर्फ यही है, उन्हें लगने लगा था कि केजरीवाल और अन्य लोग मिलकर केंद्रीय सरकार को खास फेंकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सारे लोग जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो तानाशाह होता है लगता है, और इसलिए जो उन्हें मजबूत दिखेगा
उसको केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा अपमानित करने, तोड़ने, कमजोर करने, जेल में भेजने का काम करेंगे, जो ये कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। अगर देश की दो पार्टियों ने जो स्वयं पीड़ित रहे, केंद्र सरकार का साथ न दिया होगा तो बीजेपी तो चुनाव हार ही गई। 700 पार की बात करने वाले 240 पर आके टिक गए, 272 तक नहीं पहुंच सके। लेकिन कुछ निजी स्वार्थ के चलते दो दलों ने समर्थन देकर सरकार बना दी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार चलने वाली नहीं है, ये केंद्र सरकार चलने वाली नहीं है। इसका जीवन अधिकतम 1 साल है, ये उन्हें समझना चाहिए। क्योंकि जो क्रिया होती है उसकी उससे भी जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने तो कहा था कि एवरी एक्शन एक्शन। मैं कह रहा हूं कि जो ये सरकार कर रही है दिल्ली की, उसके जो एक्शन है, इसका रिएक्शन इक्वल अपोजिट तो होगा, इक्वल नहीं होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन अभी चल रहे संघर्ष एकमात्र उसका विकल्प भी है। जनता संजय सिंह जी, वी राजा, प्रमोद तिवारी जी, गौरव गोगोई जी, देवराजन जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मैंने पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी के समर्थन में इस मंच पर उपस्थित और दिल्ली की जनता इस कड़ी धूप में अपने नेता के लिए यहाँ उपस्थित। मैं सिर्फ उतना ही कहूँगा, मेरी पार्टी शिवसेना, मेरे नेता उद्धव ठाकरे और आप और केजरीवाल का डीएनए एक ऐसा ही है। हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, ये तानाशाही के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और मुझे विश्वास है, आई लव केजरीवाल, देखा मैंने, इंडिया लव केजरीवाल, पूरा देश इंडिया केजरीवाल जी के प्यार और मोहब्बत करता। इस मंच पर सभी नेता जो इस संघर्ष के केजरीवाल जी के साथ हैं, मेरे साथी संजय सिंह वो 6 महीना जेल में रहकर आए, मैं खुद 4 महीना जेल में रहा हूँ। उनके हाथ में पुलिस आओ सामने, ये ईडी सीबीआई क्या है, छोड़ दो, कल हमारी सरकार आएगी, दिखाएंगे ईडी सीबीआई क्या है। यही ईडी, यही सीबीआई आपको भी हाथ में डाल कर लेके जाएंगे हमारे सामने, आपके सामने। केजरीवाल जी दिल्ली के सेनापति है, सेनापति को जेल में डाला, क्योंकि लड़ाई जारी होनी देखिए। आसानी से हार मानने वाले हम लोग नहीं, और पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद आपके साथ, हम योद्धा, हम लड़ने वाले। इतना ही कहूँगा, चाहे लड़ाई पार्लियामेंट में हो, चाहे सड़क पर हो, जब तक केजरीवाल जी और उनके साथी
देश से छुटकर नहीं लाते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और उनके बाद भी जारी